कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम, श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए ये एकाग्र मन। चल रही है अपनी हर सुबह शाम की पावन आरती में। अब भगवान जी ने अपनी पावन आरती में हमारे मन को जोड़ दिया है, ताकि हमारी प्रभु के प्रति और भी श्रद्धा प्रेम बढ़े और हम और भी ज्यादा अंतर्मुखी हो जाए। याद रखिए, जितने गुण बढ़ेंगे उतने अंतर्मुखी होंगे, जितने अवगुण बढ़ेंगे उतना जीव बारमुखी होके दुखी होता जाएगा। आरती पर हम व्याख्या सुन रहे हैं, छिपे हुए भावों को हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। हमने विचार किया, ओम जय जगदीश हरे, इस पर विचार हुआ। भक्त जनों के संकट, हमने विचार किया भक्त वही है जिसका मन कहीं भी बटा हुआ लगा हुआ नहीं है, जिसका मन केवल अपने इष्टदेव जी में है, उसको भक्त कहते हैं। केवल इष्ट इष्टदेव में है, बाकी अपने कर्तव्य कर्म निभाई जा रहा है, जहां जहां उसका कर्तव्य उसे पुकारता है उसके अनुसार ही प्रति उत्तर दे के कर्तव्य कर्म को निभा देता हूं। लेकिन जहां तक मन की बात है, मन केवल भगवान में, उसे भक्त कहते हैं। जिसका मन कहीं भी ना हो, जिसके मन के टुकड़े ना हो, विभक्त नहीं है जिसका मन, वो भक्त है। कितना स्पष्ट किया है हमारे भारतीय अनुभवी ऋषियों ने। भक्त जनों के संकट, संकट जीव पर आते ही तब है जब भगवान से विमुख होकर वो मनमानी करता है। मन में रख लेना देवियों, हमारे प्रभु ने गीता के आखिर में जाके बता दिया, सुनेगा न मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंदा से। जो मनमानी करता है भक्त, ये मन में हमेशा के लिए बिठा लो, जो मनमानी करेगा खुदा की कसम वो नादानी करेगा, नाना प्रकार के दुखों तकलीफों संकटों को अनजाने रूप में बुला लेगा। इसलिए भगवान ने ये नियम बना दिया, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा। मन में बसा, मन तो पहले बस रहे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं मन में बसाने का मतलब क्या हुआ। मन में जो गंदी वृत्तियां उनको निकाल दे, जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो हमारे मन में न रहे और उनके अनुसार जीवन गुजारे, ये होता है मन में बसाना। भगवान को मन तो बस रहे हैं, कुछ करे, वो तो कहती है मैं हूं आत्मा मेरी यकीन जानदार हूं जल में मक्की, ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो हमारे में संकल्प विकल्प आ गए वो अब खत्म हो जाए और उन्हीं का भाव बना रहे। यही भाव गोसाई जी ने हनुमान जी के मुख में रखकर रामायण के प्यारों को बताया। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सिमरन भजन न होई। बिल्कुल गीता की नकल, बिल्कुल गीता के श्लोक का
चौपाई में अर्थ निकाल दिया। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, उसी समय विपत्ति आई मेरे प्रभु जब तब सिमरन भजन न हो। जब आपका भजन नहीं होगा वह विपत्तियां आई, फिर संकट आए। इसलिए ये एक नियम बना दिया चुका, जब आदमी भगवान की तरफ नहीं लगेगा जहान की तरफ लगेगा। जहान में 5 काली वृत्तियां हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और भगवान भी 5 वृत्ति हैं, विवेक वैराग भक्ति लगनता पवित्रता। इधर ही 5 है उधर ही 5 है। अगर रहे किस्मत भाग्य जाग गए तो इधर लग गए तो वह जीव अंतर्मुखी होकर सुख पाएगा, उधर लग गया संकट संकट। इसलिए अब जो भगवान का भक्त बन गया है और उसने जो भक्त बनने से पहले गलतियां की थी और संकट आ रहे थे, तो आरती में वचन दिया जा रहा है भक्त जनों के संकट। और ये बात उल्टी पुल्टी नजर आती, भक्त तो फिर संकट कैसे? भाई भक्त बनने से पहले जो कर्म किए थे उनको मेरे भगवान काट देते हैं, उनको मेरे भगवान बख्श देती है। वरना ये बात नहीं होती भक्त होकर भगवान के संकट, उस पर संकट आएंगे नहीं। भक्त जन्म से थोड़ा भगत है, अब भक्त बना है तो जो पहले भूले की गलतियां किया वो जाप करके भजन करके काटी जा रहा है। जितना आप जाप भजन भगवान का बढ़ा लेंगे, या मैं कह दूं जितना आप ज्यादा भगवान के अनुसार रहेंगे उतने संकट कटते चले जाएंगे। ये कभी ना भूलना मेरे सज्जनों मेरे देवियों। सिद्धांत यह है जो मैं आरती के आधार पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो अर्थ बताऊंगा अपने हिंदू संस्कृति के अनुसार, अपने वैदिक धर्म के अनुसार, क्योंकि आरती वैदिक धर्म के अनुसार बनाई गई है। संकट कब आए? जब भगवान से विमुख हुए। संकट कब जाएंगे? जब दिन प्रतिदिन भगवान के सन्मुख होते जाएंगे, अर्थात भगवान जी के अनुसार जीवन गुजारेंगे। क्योंकि भगवान ने नियम बनाया है, क्या क्या इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार। नियम तो ये कि भगवान जी के अनुसार जब हम जीवन गुजारते हैं तब तो हम संकटों तकलीफों मुसीबतों से दूर होकर के सुख शांति आराम और चैन के नजदीक जाते हैं। मैं भी रख लूं अपने मन में, आप भी ये बात बड़ी गहराई में ले जाइए। प्रभु का आज्ञाकारी बनना, सुख पाके जीवन गुजारना है और परलोक बना लेना है। प्रभु की अवज्ञा करके दिन काटने, नाना प्रकार के संकटों मुसीबतों को अनजाने रूप में बुलाना है। जैसे कि आजकल हम नर नारी की दुर्दशा देख रहे, सुख नहीं चाहते पर सुख वाले तरीके नहीं कर रहे। आहा, दुख नहीं चाहते पर दुख वाले सारे काम कर रहे हैं। कितनी उल्टी बुद्धि है। दुख नहीं चाहते पर सारे इरादे विचार कर्म दुखों वाले गए। सुख नहीं चाहते पर जिससे सुख उधर मानने लगा हुआ। उल्टी बात होगी ना। जिस तरीके से सुख मिलना है वो करना नहीं, जिस तरीके से सुख मिलना है उधर जाना नहीं। ये जरूर एकांत में बैठकर विचार कर लिया करें कि सुख भगवान की वाणी को अपनाने में है और दुख भगवान की वाणी को छोड़कर मन मुखिया बनने में। ये बात ना भूलना। मैं आगे बढ़ता हूं। बार मुखी बनने से दुख है और भगवान जी के अनुसार जीवन गुजारने में पूर्ण सुख। बिठा लो हमेशा मन के अंदर, बिल्कुल बिठा लीजिएगा कि यदि मैं महाराज जी के अनुसार जीवन गुजारती हूं या गुजारता हूं, सुख ही सुख। और अगर भगवान के अनुसार जीवन गुजारते तो मरना ही मरना है। ये मैं और आप कभी नहीं भूलेंगे जब तक तल्लीन नहीं होंगे भगवान की जात में। तो जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी हस्ती लगा, रहमत में उनकी समा जाएगा, सुकून बका उनसे पा जाएगा। सदा रहने वाली शांति भगवान कहते हैं तब तू मेरे से पाएगा, वरना मुसीबतें मुसीबतें है। वरना न चाहने पर भी कहीं से ये कठोर ध्वनि सुनाई देती है, क्या गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। यदि हम भगवान के विरुद्ध बुद्धि को, मन को, तन को चला रहे हैं फिर मुसीबतें आई। ये ना भूलो बच्चे, यदि हम भगवान के विरुद्ध, भगवान की शिक्षा के विरुद्ध जीवन गुजार रहे हैं, मुसीबतें आई। यदि हम महाराज जी के मुताबिक जो आप भी सुख पाओगे, जहां रहोगे वहां भी सुख दोगे, आपके संपर्क में जो आएंगे वो भी आपसे सुख पाएंगे। भगवान कितने खुश होते हैं जिसका जीवन सुखमयी है, अपने लिए और अनेकों के लिए। विश्वास कीजिए मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी बड़े प्रसन्न होते हो मेरे देवी, जिसका जीवन अपने लिए और दूसरों के लिए सुखदायी है। मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं कि खुद भी सुख से दिन काट रहा है और अनेकों को सुख दे रहा है। बड़े प्रसन्न होते हैं प्रभु। ऐसा जीवन बना लो कि मैं भगवान जी के अनुसार अपना जीवन गुजारूंगा, खुद भी सुख पाऊं और अनेकों को जो मेरे संपर्क में आए उनको भी सुख देता जाऊं। है क्या जिंदगी में धरा हुआ 2-4 दिन तो आंखें बंद हो जानी है, श्वास खत्म हो जानी है,
शरीर उठा के फूंक देना है। फिर मन में क्यों नहीं समझाया कि रहे इस तरीके जैसे भगवान जी रखना चाहती हैं, खुद भी सुख पाए, दूसरों को भी सुख दे। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आहा आहा आहा, अति सुंदर, अति सुंदर। गैया कहती है मैं तुम्हें बहुत दूध दूंगी, एक बात मेरी मान लो। हमने गैया मैया क्या मेरे बच्चे को भी भूखा न मरने दिया करो। हाँ, फिर तुम्हें भी मैं दूध बहुत ज्यादा दूंगी। शाबाश, मुझे भी दूध पिलाओ, खुद भी दूध पियो। भाई भगवान कहती हैं तुम भी सुख पाओ, अनेकों को सुख दो, मैं तुम्हें बहुत सुख दूंगा। एक मन में रख लो। दुनिया में उल्टा हो गया है, दूसरों को दुख देना चाहती हैं तो भगवान फिर उनको मुसीबत में खूब डालते हैं। जो दूसरों को मुसीबतें, दुख, संकट देता है, प्रकृति का नियम है कि वो भी दुखों तकलीफों में झुलस झुलस के मरता। प्रकृति का नियम ये है सुख दे सुख ले, कर भला, क्या बोलूं आगे, हो भला अंत बुरे का बुरा। यह अनादिकाल से महर्षि वेदव्यास जी ने अनुभव करके ये जयकारा लगाया था। ये दो जयकारे हमारे भारत में अनादिकाल से चल रही हैं। कर भला हो भला, कर भला, कर तू दूसरे का भला कर, तेरा भी भला होगा। कर बुरा हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। और उधर एक जयकारा और था जो आपको बताया करता हूं, क्या जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। जो तुम्हारे पास अच्छे गुण है किसी और को भी दो, कोई अच्छा आदत है किसी और को भी दो, जिससे दूसरा शांत रह सकता है औरों को भी दो। चले आगे, भक्त जन वही भगवान के भक्त है। कौन भक्त? किसी को भी आजार देता, किसी से भी आजार लेता नहीं। भगवान का भक्त ना किसी को संकट देता है, वही मैं कुर्बान, और ना किसी से दुख लेता। सुख देना सुख पाना। आज तो पता नहीं बुद्धि क्यों मारी गई इंसान की, सुख देना नहीं चाहता, सुख लेना चाहता। वाह, सुख देना नहीं चाहता, उल्टा दूसरे को द्वेष करता है, निंदा करता है, उनको संकट में पहुंचाता है, तो खुद भी दुख पाएगा, खुद ही मुसीबत में पाएगा। पर आप बहुत नेक है, नियम यही है, सुख दो सुख लो। तो फिर उसको भक्त बोलते हैं। वो भगवान के भक्त है, वो भगवान के प्यारे हैं, जो इस तरह जुटे जा रहे हैं, जिनका मन पूर्ण भगवान में लगा हुआ है, और जहां भी वो रहती है वो अनेकों को सुख देती है। उनका जीवन अनेकों के लिए सुखदायी है। ऐसों के भगवत कलिका जय भगत जनों के संकट, ऐसे को जो संकट आती है, जो मुसीबतें आती, कुछ पूर्व के ऐसे गंदे कर्म कर बैठे जिनसे कि मुसीबतें आई या कष्ट आए, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आहा, क्षण में। जब भगवान उनकी नियत को देखते हैं कि बहुत ही अच्छी है, खूब जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, अपने आप में जुटा रखा है इनने, भगवान उनके संकट को दूर करते हैं। मेरे प्रभु उनके संकट को मिटा देते हैं, क्योंकि संकट मोचन तो भगवान जी ने कभी भूलना को नहीं जानत है जग में प्रभु, संकट मोचन नाम तिहार। कौन नालायक और मुंह रखा है जो नहीं जानता कि तुम संकट मोचन हो। याद रखना भी देवियों, जब भी कोई मुसीबत आए, संकट आए, देवियां न मनाना, देवताओं के द्वार पर धक्के ना खाना, रातें जगरा के लोगों की बददुआ न लेना। बड़ी गालियां देते हैं लोग आपको, जब रात आप लाउड स्पीकर लगा रखते हैं, न सोते हैं न सुने देते हैं, भड़वे बोलती हैं और बड़ी बड़ी गालियां करती हैं। फिर आप कहे सुते सो जाए, इनको देवियां हमेशा के लिए सुला दे, ऐसे से कहती हैं। ये जागे ना रब करे, अब सोए तो बस सवेरे इनकी लाशें निकले। कोई जरूरत है देवियां मनाने की, इस देव को मनाओ, अपने भगवान को मनाओ। जब भी संकट पड़े अपने प्रभु से प्रार्थना करो। कौन जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम, संकट मोचन तो भगवान जी है। कितना अच्छा महापुरुष क्या कह गए, सिर पे पड़ी तो क्या है, सर पर खुदा जो तू है। याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई मुसीबत आए, इस देव का द्वार खटखटाओ, अपने अंतर एकांत पे चले जाओ, प्रभात समय 2-2:30 बजे, जब भी कोई संकट बेटे पर, पति पर, आप पर आए या किसी रूप में आए, प्रभात समय नहा धो लो, पवित्र हो जाओ शरीर से, और पुकारो अपने भगवान को, और कहो अपने मालिक से को क्या, सिर पर पड़ी तो क्या है, सर पर खुदा जो तू है। सिर पर पड़ी तो क्या है, सर पर खुदा जो तू है। मुश्किल पड़ी जो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू। तुम जो मुश्किल कुशा हो, तुम जो मुश्किलें दूर करने वाली हो। अगर मेरे पर मुसीबत आ गई प्रभु, तो आप ही तो काटोगे। मैं तो आप ही को जानता हूं, आप ही सर्व समर्थ है। पहले नादानियों में मुझसे गलतियां होती रही, पहले मेरे पहले ज्ञान नहीं था, अब तो मैं आपने ज्ञान दिया, अगर अब गलती करूं तब मुझे मुसीबत देना, कष्ट में डाल देना। लेकिन प्रभु जो अनजाने रूप में हुई है, क्षमा करो प्रभु, क्षमा। आप है श्याम सुंदर दया के
समुद्र, एक दया की लहर मेरी ओर भी डाल दो प्रभु। ऐसे प्रेम से कह दिया करो, ऐसे गिड़गिड़ा और अपने जीवन को देखो कि मैं आप भगवान जी के अनुसार जुट रही हूं ना, संकट गए। अगर आपका जीवन भगवान जी के अनुसार लग रहा है फिर नहीं, फिर तो ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे, क्षण में देरी नहीं लगती, क्योंकि तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। भगवान की एक दया भरी दृष्टि आ जाए, और दया भरी दृष्टि मैं बता रहा हूं, आपको क्लियर कर रहा हूं, भगवान की एक दया भरी दृष्टि की जरूरत है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार खत्म हो जाते हैं, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार सड़ जाते हैं, पर वो होती किस तरफ है? एक ही बात, जो भगवान जी के अनुसार अपना जीवन गुजार रहा, उसमें मेरे भगवान की प्रेम भरी नजर हो जाती है। जो मेरे प्रभु के अनुसार अपने जीवन के दिन काट रही है। याद रखना, अगर संकट क्लेश आते हैं तो हमें चेतावनी देती है, भगवान के अनुसार जिंदगी के दिन काटो। अपने प्रभु के अनुसार जिंदगी के दिन बिताने की चेष्टा कीजिएगा। संकट और मुसीबतें भगवान की ओर से नोटिस है कि गलती ना करो, भगवान के अनुसार जीवन के दिन बिताइए। बड़ा शानदार नोटिस है मेरे देवियों, मेरे सजनों, जब मैं अपना निरीक्षण करूं, कोई भी संकट मुसीबत आती है, देखो मैं भगवान के अनुसार नहीं जीवन काट रहा, मैं कोई मनमानी कर रहा हूं, तभी संकट आया, तभी क्लेश आया, तभी मुसीबत आई। परमात्मा करे आप भगवान के अनुसार अपनी जिंदगी के दिन बिताएं, मेरे प्रभु के अनुसार आपकी जिंदगी के दिन गुजर जाए, फिर तो भगवान कहती है उन्हें वहां शांति है, आराम है, चैन है, करार है, और वो औरों को भी शांति देता है। आगे बढ़े, आगे हमारे आरती में आता है, जो ध्यावे फल पावे। आहा, लो अब इतने पर विचार करें। जो ध्यावे, जो आपका सिमरन करता है, जो आपका चिंतन करता है, जो आपका ध्यान लगाता है, जो आप अपनी वृत्ति मालिक की ओर लगाते हैं, फल पावे। जो ध्यावे, पहले ध्यान को लो जरा। इनका अर्थ जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो ख्यालों की दुनिया में भगवान को रखता है, विचारों की दुनिया में जो भगवान को रखता है, उसी के लिए कहा जा रहा है जो ध्यावे। जो भगवान का आप चिंतन कर रहा है, यही अर्थ लगाना, जो भगवान का चिंतन कर रहा है। कई मूर्खों ने यह अर्थ लगाया है, जो केवल आपका ध्यान लगाता है। गलत, ध्यान लगेगा भी नहीं अगर भगवान का चिंतन दिन भर ना हुआ तो। उस वक्त ध्यान भटकेगा, ध्यान जमेगा ही नहीं। ध्यान उन्हीं का जमता है जो पहले भगवान का चिंतन जारी रखते, जिनका भगवान की ओर मन लगा हुआ है। तो जो ख्यालों की दुनिया में भगवान को रखे हुए हैं, जो ध्यावे, ध्यान दीजिए अर्थ लगा लो। जो कोई भी अहोभाग्यशाली, जो कोई भी भगत, जो कुमार भगत का जिक्र हो गया, जो कोई भी भगत, हाँ, भगवान को अपने ख्यालों में रखता, भगत तो वही होगा जो भगवान को अपने ख्यालों में रखेगा। ये नहीं कि थोड़ी देर मंदिर में गए तब तो भगवान का चिंतन कर लिया और बाकी मनमानी करता रहा, बाकी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का चिंता है, ऐसे आपका मन नहीं मानेगा, ऐसे आप गंदे नहीं बनेंगे, पखंडी नहीं बनेंगे। ऐसे को भगवान ने कहा है, परा गंदा दिल है वो मक्कार है, थोड़ी देर के लिए रब रब कर लिया, बाकी जब जब ऐसा अब हमारा मन नहीं मानता। अब हमारी जमीर सुंदर और अच्छी होती जा रही है, अब सारे के सारे जो है शुभ अंता करने वाले ये गुड कॉन्शियस के रखने जा रहे हैं। इसलिए अब आपसे ये गवारा ही नहीं होगा कि थोड़ी देर परमात्मा से जब फिर जो मर्जी करूं, ये नहीं होगा। जो ध्यावे अर्थात ख्यालों की दुनिया में जो अपने इष्टदेव को रखता, विचारों की दुनिया में जो आप इन लोफरों को, आवारा गर्दी करने वाले काम क्रोध मोह लोभ को नहीं आने देता। ख्यालों की दुनिया में चिंतन है तो इष्टदेव का, चिंतन है तो अपने भगवान का। बहुत अच्छे, बड़ी जल्दी वो मंजिलें तय कर लेंगे जो ख्यालों की दुनिया में भगवान को रखती है। याद रखना मेरी देवी, ये भगवान ने सोच समय के आपको वचन दे रखा है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा तू। सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है। नित्य युक्त से योगिता से अहम सुलभा पार, उसके लिए मैं आसानी से मिल, सुलभ जल्दी मिल जाता हूं। नित्य युक्त से योगी ना, जो सदा मेरे संग लगे रहती। बहुत अच्छे, युक्त से संग लगे, जैसे आप साथ साथ मिले हुए हैं, जिनके मन में संग लगे हुए हैं, मालिक के संग लगे हुए हैं, भगवान के संग जल्दी मिल गए।
इनको कहते हैं जो ध्यावे, अर्थात मन में जिस मेरा ही चिंतन होता है, मन में भगवान का चिंतन। ये देखना बड़ी भारी शर्त है, मामूली शर्त नहीं मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, बताओ बेटियों। खालिक की दुनिया में आप गृहस्थी है, मेरे तेरे व्यक्ति नहीं, मेरे तेरे अकेले नहीं है। आपको घर में अनेक रूप नजर आते हैं, छोटे बड़े। सारा इंची टेप जो आपके है, सारा घर में इंची टेप है। कोई 1 इंच के, 2 इंच के, 2.5 इंच के, 3 इंच के, सारे आपके घर में ही है। ये सारा इंची टेप, गृहस्थी ने समझो इंची टेप आपके घर में है, पूरा गज आपके घर के अंदर है। ये अलग अलग, हर एक का स्वभाव अलग अलग है। तो फिर इनमें मन न जाए, इनको चलाने वाले भगवान में मन जाए तो बड़ी कृपा होना आप पर मेरे प्रभु की। इसलिए जो ध्यावे ख्यालों की दुनिया में भगवान का चिंतन होने पाए, बड़ी कड़ी शर्त है ये आपके लिए। जो ध्यावे, देखिए भगवान, ख्यालों की दुनिया में भगवान का चिंतन हो, और कोई अक्षर समझना इसका। जब आरती तो आरती यही, जो ध्यावे, जो भगवान का ही चिंतन करे। हाँ, आप भगवान का चिंतन कर रहे हो, सवाल उठता है क्यों भगवान का चिंतन करते हो? या आप पकड़े गए, कहीं कान से पकड़े गए, कहीं गर्दन से पकड़े गए, कहीं बोधी से पकड़े गए, कहीं भुजा से पकड़े गए, और कहीं हाथ से पकड़े गए, या पकड़ी गई। क्यों नहीं? क्या कमाल की आरती है। हर हमेशा भगवान का चिंतन क्यों करती है? बाबा, मरने वालों का आप चिंतन क्या करें, जो जा रही है, खत्म हो जा रही, उनका चिंतन। मैं तो अविनाशी का चिंतन करती हूँ। शाबाश मेरी बेटी, अविनाशी में समा जाएगी। अगर ये भाव बन गया है कि मैं नाशवान का चिंतन क्या करूं, जो है ही अनित्यम असुखम। पहले तो पता नहीं था, मिट्टी पाती रही अपने सिर के अंदर, अब यहां पता लग गया। अब तो चिंतन करने योग्य है तो केवल भगवान जी है। बहुत अच्छे, शाबाश। इसलिए मेरी समझ आ गई, तो केवल भगवान का चिंतन करूंगी। अविनाशी का चिंतन करते हुए अविनाशी में समा गई। क्यों जी? आप भी भगवान का चिंतन करते रहती हैं? जरूर। क्यों? बाकी तो कोई कमी नहीं, एक बेटा नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी जायदाद है हमारी, कौन संभालेगा इसको? अगर भगवान जी एक छोरा दे देना, या चोलदा मुन्ना ही दे दे, तो बड़ी कृपा उनकी। बार बार ख्याल आती है, ये कमी बार बार मन में आती है। मैया आप भी भगवान का चिंतन करते हैं। हाथ में तेरे माला है, गोमुखी के अंदर माला डाल के जपती रहती है। नहीं ब्रह्मा भाई? हाँ। क्यों, क्या बात है? क्या कहूं, लड़की एक ही है, उसका ब्याह है, उसके कदर ही नहीं करते। मैं चाहती हूँ मेरी लड़की सुख पाए, तो मैं भगवान के चिंतन में बार बार आइए आते, मेरी लड़की सुख पाए, मेरी लड़की सुख पाए, मेरी लड़की सुख पाए। भगवान का चिंतन हो रहा है, देख लीजिए, लड़की सुख पाए। अगले कहते हैं लड़का हो जाए, आप कहते हैं और चिंतन करने योग्य कोई है ही नहीं। देखते जाओ। एरी कुशल्या, तुम भी भगवान का चिंतन करती है? करती हूं। क्यों, क्या बात है? भगवान का चिंतन करती हूं चूंकि मन कहता है कि अब मेरी शादी होनी है। हाँ, कोई अच्छा घर बार मिल जाए, ऐसी में धक्के ना खाती रहूं और रोती ना रहूं कि सौरे किस भड़वे बनाए, उड़दे भौर पिंजरे पाए। ऐसा ना हो कि हमारी आजादी तबाह हो जाए। क्योंकि आप इतने यंग हो, 18-19 साल की उम्र होगी जी, बीए में हूं, तो तुम भी भगवान का चिंतन करते हो? करता हूं जी। मैं कभी फेल ना होने पाऊं, गरीब घराने का बेटा हूं, पिताजी माताजी सोना बेच के मुझे पढ़ा रही है, मैं कि तुम्हें पास होता जाऊं। भगवान कहते हो पुत्रो, ओ मुझे चिंतन करने वालों के रब और किया के जो ध्यावे फल पावे। अच्छा, जिस कारण से मेरा चिंतन कर रहे हो वही खट्टा मीठा फल पा लेना। या इंसान घाटे में रह गया जो भगवान को छोड़कर प्राणी पदार्थों को सामने रख के भगवान का चिंतन करने लगा। या इंसान के बच्चे बच्ची को बताना चाहिए था, कान पकड़ के जरा गरम गरम जो है काली मिर्चों का तेल डाल के कानों में समझाना था कि ये गलती कर गया तू। जो हम कामना रख करके लड़का हो जाए, अच्छा घर वर मिल जाए, मेरी लड़की ब्याही उसको तंग करती है, वो ठीक वस जाए कि मेरा ये बन जाए, मेरा वो हो जाए, हमारे घर में मकान नहीं है, मालिक मकान तंग करती है, हमारा अपना 4 मंजिला मकान बन जाए। 4 मंजिला? हाँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर हो, ऊपर 3 मंजिल बन जाए, शानदार बन जाए। भगवान जी, अब फल तो भगवान का फल पाएंगे, लेकिन इससे शांति नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगी, फिर ये पूरी जाएगी, फिर इनमें से नई नई कामना खड़ी हो जाएंगी। अब घाटे में रहेगी, आयु खत्म हो जाएगी। अरमान लेके आए, अरमान रखे, अरमान लेके मर गए। भगवान ने तो नियम बना दिया है, जो ध्यावे
फल पाविच को ने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए। लेकिन आप मूर्ख बने, आपने अच्छी बुद्धि से काम नहीं दिया कि भगवान तो फल दे देंगे, लेकिन वो भी फल क्या हुआ जिसके बाद और फल का दिल करे। उसके बाद क्या, कोई मांग रहा था, आपने कहा क्या चाहते हो, भोजन, आ ले ले, नहीं मैं नहीं लेता। क्या बात, खुद ही तो कहते हो भिखारी हूं, अब मैं भिखारी हूं और भोजन चाहता हूं, तो ले ले ना, अगर भोजन देना तो इतना दे दो, मैं अगले घर जाके ना मांगू। अच्छा पेट भरमा, हाँ मैं पेट भरमा भोजन मांगता हूं, बैठ जाके जितनी मर्जी खा ले, मैं पका रही हूं, ताजा रोटी खा ले, पेट भरमा भोजन। ये तो इंसान क्यों झल्ला बनता है, क्यों नहीं भगवान से इतना मांग लेता कि फिर कहीं मांगने की जरूरत न रही। इतना पढ़ा लिखा, इतना दाना, इतना एजुकेटेड, इतनी बेटी लिटरेट है, इतनी पठित हो, इतनी डिग्री होल्डर हो, इतनी पदवियां आपके साथ रहे, कितनी मूर्ख बन रही है। मांगो भगवान से इस शर्त पर भगवान इतना दे कि फिर मैं भिखारन न बनूं, फिर कोई देवी देवता रखना पड़े, कोई देवता ना मनाना पड़े, फिर कोई लाल लंगोटे का जो है वो लंगोटा ना हिलाना पड़े। बस वो महादा पुत्र जो है संदूर लगा रखे सारे जिस्म पर, लगा ही रखे, मुझे क्या, मैं अपने भावों में मस्त रहूं। ये मांगो कि फिर दूसरे दर पर ना मांगना पड़े। जो हिंसा करे खाए, शे दिल से अवस्था तो ये बननी है। इसलिए केवल भगवान ही चिंतन करने योग्य है। ओ आरती उतारने वाले नेक जीवो, ओ नारी रूप के अंदर नेक देवियों, मांगो फिर ना मांगने की जरूरत रहे। ये क्या भिखारी बने रहे, कभी भगवान से मांगा, देवी देवता से मांगा, कभी उससे मांग, कभी उससे मांग, कभी राम से मांग, कभी लंगोटे वाले से मांग, कभी चार भुजा वाले से मांग। उनको भी हमने तंग कर रखा है, डिस्टर्ब कर रखा है। किसी देवी देवता को आराम से नहीं रहने देते हम। वो चाहे डर के मारे हमारे वो पहाड़ों में जाके गए, वो पहाड़ों में जाके उनको तंग कर मारा। उनको आराम से भजन करने दो और अपने आप में रहो कि बस आखिर में चैन तो यूं मिलना है जो भगवान का चिंतन करता, केवल भगवान का। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों तुम्हारा चाचा कह रहा है, अंकल कह रहा है, क्योंकि किसी गैर से दिल लगा। कितना क्लियर करते हैं हमारे कृष्ण, जो ध्यावे प्रभु केवल आपके लिए चिंतन कर रहा हूं। तो चिंतन कर रहे हो मेरे बेटे, आवाज आए प्रभु केवल आपके लिए, क्यों इस दुनिया में आप ही चिंतन करने योग्य हो, चूंकि बाकी सब चीजें चलायमान। भगवान इतने खुश हो जाए अगर इतनी बुद्धि का आपका विकास हो जाए। वो मेरी भगवती प्रभु बड़े खुश हो जाते हैं। तो मेरा चिंतन कर रही है, हाँ मेरा दाता, क्यों बाकी कोई चिंतन करने योग्य नहीं है, बाकी सब चलायमान चलायमान चलायमान, 2 दिन के मेहमान चलायमान, केवल आप ही चिंतन करने योग्य हो। बात बन गई, लो तेरा लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। इतनी तो बुद्धि जाग जाए ना हमारी कि चिंतन करने योग्य केवल भगवान जी है। शाबाश शाबाश, भले मेरे 4-5 देवर है, पर पति के रूप देखने योग्य तो मेरे ये बड़े हैं। पति रूप में देखने योग्य बड़े हैं, भाई मेरे कितने देवर हो, भले ही दुनिया में कितने प्राणी पदार्थ हो, हाँ पर चिंतन करने योग्य तो मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण है, जिन्हें मेरा लोक परलोक बना देना है। समझी जी, बेड़ा पार हो गया। पर भगवान नियम बना रही है, जो ध्यावे, बड़े भोले हैं भगवान जी। या मुझे भगवान जी के ऊपर ना, हाँ मीठा मीठा क्रोध भी आता है। भगवान जी ये क्यों नियम बना दिया, जो ध्यावे फल पावे। ये तो जीवों को भुलाने वाली बातें हो गई। देखो मैं कितना नालायक हूं, जो बोल पड़ता हूं, ऐसे भाव रख लेता हूं। ये तो जीव भूल रही पड़ जाएगा। अगर भगवान जब जो मांगे वो देते जाए, उन्होंने उस प्राणी पदार्थ सेटिस्फाई करना नहीं, फिर हम धक्के खाएंगे, फिर भगवान के दरबार में आएंगे, फिर कोई नई चीज मांगेंगे, फिर भगवान दे देगा, फिर और चीज मांगेंगे, फिर कितने जन्म लेंगे। तब ये समझ आएगी कि केवल भगवान से शांति मिलनी है, प्राणी पदार्थों से नहीं। ये रब ने क्यों नियम बनाया, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके। कितने जन्म जीव तबाह कर देता है सिर्फ इसी रास को ना जानने कारण से। और रब इतने भोले हैं, मक्खन दे गोले, हाँ कर देते हैं, पुत्र दे दे, ले ले, पास हो जाऊं, ले ले, मेरी पदवी बन जाए, ले ले, मैं फूलचंद मिनिस्टर बन जाऊं, ले ले, एक बार बने और बन ले, और बना ले। अच्छा मैं फलाना बन जाऊं, मैं फलाने घर में शादी कर लूं, ले ले, वो आन के एक बार फिर देख लेना, उधर घर धी देनी चाहिए कि नहीं,
वो फिटियो एक बारी बंद किया, नकड़ी तुम्हारा कान है कि नहीं, एक बारी फिर आवांगे, फिर देखो ले लेना कड़ी लेना, ये क्या बना हुआ है, क्या मजाक क्या है, क्या होगा, इससे तसल्ली हो जाएगी? पर रब हां कर देता है। रब ने हां नहीं करनी थी, रब ने कहा था पुत्र तुझे तसल्ली नहीं होगी, अगर मेरे सिवा कुछ भी मंगेगा ना, ओ कमलिया, ओ रमलिया, ओ यमलिया, ओ मोटे सूत, ओ ऊत, भगवान को कहता हूं ऊत मोटे सूत, हाँ इसकी कमीज मलमल की नहीं बननी, तो मोटा सूत ना बन, मेरे से ना हाँ करवा, रब फटाफट हाँ कर देता। अब बताओ मैं क्या करूं? फटाफट मुझे अच्छा घर बार मिल जाए, तसल्ली तेरी हो जाएगी। फिर यही घर बार लेने की होर लेना ही, इससे तसल्ली नहीं होगी, फिर होर अगे होर बार मंगेगी, उससे तसल्ली होनी कि होर पुत्र मंगेगी, उससे तसल्ली होनी एक पुत्र होर जब धरेंगी, उससे तसल्ली होनी दो धियां होर पैदा कर बैठेंगी, जैसे मेरी बेटी की जोड़ियां हो गई हैं। रब ने वहां 2 लड़के और दे दिए, है शाबाश, एक तसल्ली होनी नहीं, पेट भरो आप। रब ने नहीं हाँ करनी थी, हम तो कमले थे यमले थे, रब को तो पता था ना इनको वो चीज दूं जिससे इनकी तसल्ली होगी, मैं इन यमलों को वो चीज ना दूं जिससे इनकी तसल्ली नहीं होनी। पर रब कमलिया तेन कौन आखे इंज नहीं ता इंज कर, कौन आखे? हम जो मांगते हैं भगवान देख रहे ये नियम है, ये हंसी भी आती है, मुझे रोना भी आता है, रब ने ये क्या नियम बनाया, जो ध्यावे, आप तो दोनों आरती करते हैं, मैं भी करता जाता हूं, पर ये कोई नियम है, जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यावे, व्हाटएवर आई डिमांड आई गेट, ये कोई बात नहीं, व्हाटएवर आई डिमांड, जो मैं तो इग्नोरेंस में तो अज्ञानता में, मैं जो मांगू वो भगवान हां ना करे, भगवान ना पुत्र मेरी सिवा और कुछ ना मांग। कई जन्मों के बाद आखिर को दीन तजर्बा यही होना है, परमात्मा के अतिरिक्त मैं कुछ और मांगूंगा, मुंह की खाऊंगा, मेरी तसल्ली नहीं होगी, मुझे जन्म जन्मांतर में चक्कर काटना पड़ेगा। लेकिन रब तो हां कर देता, आपने जो मांगा रब ने आपको दिया, जो भी मांगा आपने, लेकिन तसल्ली हुई क्या? इससे को तसल्ली हुई, कुछ आपको ये तसल्ली हो जाए। तसल्ली का मतलब मांगने के बाद कुछ और ना मांगना पड़े। आहा, ये हमारा वैदिक धर्म कहता है, आपने मांग लिया, अब इसके बाद गुंजाइश ना रहे और कुछ मांगने की, पर अगर आप उसके बाद फिर मांगती हैं, ये आप मूर्ख बनते हैं और रब फिर हां कर देंगे। अब यहां क्या करें? जैसे पिताजी अपने बेटे का इलाज कर रहे थे, हाँ दोपहर को अपनी औरत यानी बेटे की मां को झाड़ने लग गया, या तो मुझसे इलाज करवा ले या मैं इलाज नहीं करता, क्यों क्या बात होगी? इधर मैं इलाज करता रहता, उधर काके तो रुपया दे देनी हो, गंदी मंदी चीजें बाजार से खा लेता है, मेरे से इनकार नहीं होता, तो परहेज फिर मैं क्या करूं? फिर मेरे से इलाज भी नहीं होता, ऐसा न कहो, फिर वो गंदी मंदी चीजें बाजार से खाता है, गर्म सर्द हो जाता है, इधर मैं इलाज करना मरदा, इधर आप ये करते, मैं क्या करूं? वो रब्बा तेरी मेरी लड़ाई, इधर मैं प्रचार करता करता थक गया, मर गया, मेरा गला दुख जाता, इधर आप हाँ कर देंगी है, हाँ मैं क्या करूंगा? और अपना लड़िए, आप मेरा पक्ष ले लेना, इधर आप जो मांगते हैं रब हाँ कर देता, इधर मेरे से प्रचार करवाते हैं, कहती है समझा इनको, आया करते हैं ना कर, इधर जा इधर ना जा, इधर आप मांग लेते हैं रब हाँ कर देता, मैं क्या करा? ये बात बनेगी कैसे? इधर जो कुछ भी आप इधर तो कहते हैं जो ध्यावे फल पावे, इधर मुझे कहता है इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, समझाओ इनको, नास्ती को अपनी मिटाना कहीं, इधर आप मांग बैठती, आप कहते मैं दे देता हूं, बात क्या बनी? हाय वो मेरे अरबा, इधर मुझे तो कह रहे रोको 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 इनको, क्योंकि ये नरक के द्वार है, ये संस्कार पड़ेंगे, जीव हैरान परेशान होगा। इधर तो मुझे तो ये कह रहे हैं हवस है तेरी दुश्मन है खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर अलग, इधर आरती उतरती और कहती हैं जो ध्यावे फल पावे। ऐसा क्यों? कोई आपने जवाब देगा? भगवान ने ये नियम क्यों बनाया? जो ध्यावे फल पावे, जो भी किसी का चिंतन लेके भगवान का भजन करेगा भगवान उसको दे देंगे। जब पता है कि उसके लेने से उसकी तसल्ली नहीं होगी, वो चिंता में मरेगा और उससे तसल्ली ना होकर वो और कामना करेगा, फिर वो कामना पूरी, उसके बाद वो फिर तसल्ली, फिर तीसरी कामना, फिर चौथी कामना, जन्म खत्म, फिर और मरण, फिर जन्म अहले किरदार में अकेले वो लटके रहे दरमिया, वो जाए सुए आसमां है, दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाए,
जब ये दुर्गतियां होनी है, फिर रब क्यों हाँ में हाँ मिलाता है, रब डीटो क्यों करता है? आप में से कोई बताए? वाई गॉड बिकम्स यस मैन? नन्ना क्यों नहीं लगाते, अंगूठा क्यों नहीं दिखाते? हाँ तो ये दे दे तो मरेगी, जलील होगी, नहीं देते। भगवान अंगूठे ने दिखा दे कि आपको यूं कह देते हैं वरदस्त, अच्छा ले ले, ये कोई बात बनी? क्यों भगवान हर एक की हाँ में हाँ मिलाते हैं? जो ध्यावे फल पावे का नियम क्यों बना हुआ है? आ जाओ जल्दी जवाब दो ना भाई। अगर आरती मेरे से अर्थ करवाना चाहते हैं तो कुछ आप भी बोला करो। परमात्मा ने यह नियम क्यों बनाया, जो ध्यावे फल पावे? सृष्टि को चलाने के लिए। वो कमलिया, रब को सृष्टि पॉजिटिव नहीं चलती, नेगेटिव चलती है। नेगेटिव वास्ते काम ना हो तब चलेगी, तो पॉजिटिव नहीं चलेगी। तो फिर रब सर्व समर्थ कैसे हुआ? फिर समर्थ ही ना बनेंगे, रब तो सर्व समर्थ नहीं कहलाएंगे। अगर रब सर्व समर्थ है, सृष्टि और तरीके से चला ले। जरूर इस तरीके से चलानी है, मेरी कामना पूरी कर दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरा लोभ पूरा कर दे, मेरा अहंकार पूरा कर दे, जो मैं मांगू मुझे दे दे। फिर प्रकार के दुखों में मैं जाऊं, फिर दुखों को दूर करने के लिए और कामना पूरी करूं, फिर और वास्ता पूरी करूं, फिर करते करते आखिर में क्या कहूं, ना रब डाडया मेरे से भक्ति करवा ले, मैं तो भक्ति मांगूंगा। मैं इन चीजों से कई जन्मों के बाद ये तजर्बा होता है, इन्ना तिला में चढ़िया, इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ बेटे, ये कई जन्मों के बाद सच्चाई से कह रहा हूं, ये अनुभव होता है, इनमें कुछ नहीं, औरत में कुछ नहीं, आदमी में कुछ नहीं, पुत्र में कुछ नहीं, ये अभी आप धन में कुछ नहीं, इज्जत में कुछ नहीं, बड़ी बड़ी पदवियों में कुछ नहीं, ये चीफ मिनिस्टर बन जाने में कुछ नहीं, ये तो मिनिस्टर बन जाने में कुछ नहीं। वो उल्टा जितने ये बाहरी रूप में बनते जा रहे हैं उतना दुखी होते जा रहे हैं, उतना इनका झिंगा पुत्र बर्बाद होते जा रहे हैं, क्योंकि ये घर की ओर ध्यान नहीं दे सकते, बाहरी रूप में धक्के खाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, या इनके लड़के लोफर हो जाती है, क्योंकि धन इनको खुला मिल जाता है। तो जो धन अपने खून पसीने कमाई से ना किया जाए, वो धन आता है ऐसा है और बर्बादी करके जाता। फिर लो मैं बताता हूं, रब ने ऐसे नियम क्यों बनाया कि हर एक की हाँ में मिला देंगे, हर एक की। ये नियम क्या है, जो ध्यावे फल पावे। क्या नियम है? ये नियम नहीं, नियम है लगाई तिलो जिससे हंस। नियम 8वें अध्याय का है। तो जिसने जिसका मन जिसमें लगाया, उसमें बात यह है कि इंसान अज्ञानता में, अज्ञानता मतलब इंसान को ये पता नहीं क्या करूं क्या ना करूं, क्या मांगू क्या ना मांगू, ये इसी अज्ञानता कहते हैं। अब ये जाती है ज्ञान से। ज्ञान भगवान देते हैं हजारों लाखों में, किसी को इसमें चाहे मैं पेट मरूं और चाहे व्यास जी घोर तप कर गए, कोई जवाब। ये भगवान बताना चाहते हैं हजारों में होगा कोई, ये अनादिकाल से नियम बना रहा है। उधर ग्रंथ साहब बोल रहा है, जग में उत्तम काढ़िए विरले, कई कई उत्तम मनुष्य विरले होंगे। जहां नानक, आगे क्या बोलूं, कोटन में को नारायण जय चीत, लो रो लो। ग्रंथ साहब पढ़ने वाले जी भर के रोले, हे नानक करोड़ों में कोई, जहां नानक कोटन में करोड़ों या तो हजारों कह रही है, और पातशाही हो रगे वध गई। जहां नानक कोटन में को नारायण जय चीत, नारायण जिसके मन में प्रकट होंगी वो करोड़ों में कोई होगा। बाकी सब धक्के, बाकी सब इन्हीं बातों में ले जाएंगे। क्या जो ध्यावे फल पावे। बेटी अब आपको कहूं, नियम तो ये और बना हुआ है, अज्ञानता चल रही है और अज्ञानता में ये चलता जाएगा, लेकिन अब आपको समझ आ गया, आपको ज्ञान मिल गया। आप मुझे भेजा गया गीता का ज्ञान आपको देने के लिए। ज्ञान से समझ आ जाती है उचित क्या है, अनुचित क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, रवा क्या है, ना रवा क्या है, वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है, प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या। यहां हमें खुली तौर से समझ आ रही है, अर्थात यहां अकल की खिड़कियां खुल रही है, मंझी हुई बुद्धि हमें भगवान की कृपा से यहां मिल रही है। जब मंझी हुई बुद्धि मिल रही है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जियो जी, तो ध्यान दे लो जरा, बड़ा ध्यान से। ज्ञान मिल रहा है ना, अब केवल भगवान का ज्ञान ही मांगने योग्य रह गया।
ज्ञान में भगवान है, ज्ञान में भगवान है। केवल ज्ञान ही मांगने योग्य है। प्रभु मुझे अपना ज्ञान बख्शिए, बस। जो ध्यावे, हम भगवान का ध्यान करेंगे भगवान का अनुभव करने के लिए। अब मन में ये रख लेना, क्योंकि बाकी कोई भी चीज जहान की मांगने योग्य नहीं। मैं आप पूछते जाओ मेरे से, क्यों? तसल्ली नहीं होनी, मेरी तसल्ली नहीं होनी। कोई मेहमान आया, भोजन करने लगा, आपने दाल रखी, चावल रखे, मत्था टेक दिया। चाची अगर कहो तो मैं बाजार जाके खा लेता हूं। क्यों पुत्र? इससे भर तो तूने ये कह थाली भर के हमने चावल दे दी थी और कटोरी दाल की भर दी थी, पर ये तो 2 घंटे बाद मुझे फिर भूख लगेगी। मैंने 7-8 घंटे काम करना है, मैं दिल्ली से आया इसलिए हूं, तो मेरी मां समान है, तो ये तूने मुझे जी देख रख के दे दी चावल, चावल में राजी नहीं है। हाँ पुत्र, तो देख घंटे बाजार में काम करना, फिर मैं कहां तक रोटी खाऊंगा? मुझे परोंठे दे दे, 4-5 परोंठे मुझे अचार के साथ खिला दे, कुछ राज तो होना। हाय वे पुत्रा, केडा सियाना है, वो तो मां फुलके दे दी गेहूं के। ये और रब नू कहो, रब्बो ओ रब, ऐसी तसल्ली दे दे कि 2 जन्मों के बाद फिर ना काम ना उठे, 6 साल के बाद फिर ना काम ना उठे। चावल भोजन तो है, पर चावल में रज नहीं। सुनो, चावल भोजन में गिना जाएगा, पर चावल में रज नहीं, तृप्ति नहीं। तृप्ति है कनक में, तृप्ति है कनक के आटे में। हाँ, तो तृप्ति है भगवान के दीदार में, तृप्ति है भगवान के ज्ञान में, तृप्ति है भगवान की गीता में, तृप्ति है भगवान के ज्ञान को अपना लेने में। तृप्ति भगवान से कामना पूरी करवाने में नहीं, और कामना संसार संबंधी, और संसार क्या है? अनित्यम आसुख। इतने सियाने बन जाओ ना, इतनी सियानी बन जाओ ना मेरी मैया, मेरी बेटी, आपको गीता का ज्ञान मिल रहा। गीता नहीं मिल रही, गीता का ज्ञान मिल रहा। और अब के इस नियम से डरो, हम इस रब के नियम का सही फायदा उठाए। नियम क्या है? जो ध्यावे फल पावे। तो ध्यावे, अब भगवान को ध्याए। संसार के प्राणी पदार्थ को रख न रखे, उसे मैं बार बार कह रहा हूं, उसे तृप्ति नहीं होनी, उससे राज नहीं होना, उससे तसल्ली नहीं होनी, उससे इंटरप्शन। और यू मे ट्राई योर बेस्ट दिस वे और दैट वे, यू वोंट बी सेटिस्फाइड। फिर क्यों बुद्धू बने? फिर क्यों ना रब से रब को मांगे? क्यों रब से प्राणी पदार्थों को मांग के फिर बेचैन बेकरार हो जाए? ना, नहीं मांगेंगे। नियम तो यह है कि जो ध्यावे फल पावे। जो कोई चिंतन करेगा जिस चीज का, उसको प्राप्त होगा। नहीं रब्बा, अब तो हम सियाने बनेंगे, अब तो आपका ज्ञान हमारे पास आ गया, आपके ज्ञान के माध्यम से हम अंतःकरण को निर्मल करेंगे, और निर्मल करके अपने मन को एकाग्र करेंगे, और आपको बोलना होगा हमें देखकर, यही गए मकामे वसाले कदम। मेरे दीदार से पहले यही अवस्था बनती। क्या अवस्था बनती है? जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से हवस का ना हो, जिसके दिल में फतूर, सब वास्ता कामना खत्म हो गई, केवल भगवान का चिंतन जारी है। ये बच्चा ध्रुव ले गया बाजी, ये प्रहलाद ले गया बाजी, ये विवेकानंद ले गया बाजी, ये मेरे गुरुदेव राम तीरथ ले गए बाजी। क्योंकि परमात्मा के सिवा बाकी सब हृदय से निकाल दिया, सब हटा दिया है। शाबाश, उस एक को रख लिया, बाकी सब निकाल दिया, सब का सब दे दिया है। शाबाश, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। सब कुछ निकाल दिया, एक ले लिया। एक जगह पड़ा था, कई वर्ष गुजर गए, किसी का पति कत्ल के मुकदमे में शक में आ गया था, अंदर हो गया। कत्ल उसने किया नहीं था, शक में पकड़ा गया, जेल हो गई, मुकदमा खिलाफ हो गया। अब वो श्रीमती जाके मुलाकात होता है उसकी, सप्ताह में एक बार। जेलर से मिली, सुप्रीडेंट से मिली, करती रही। सुप्रीडेंट को बड़ा तरस आया, उसने कसम खाई, आप मेरे भाई है, इसका कोई मैं देख लिया, इसका कोई दोष नहीं था, कचहरी वाले साबित नहीं हो सकते, कचहरी करते कराते हुए आखिर जुर्माना हुआ। हाँ, बड़ा भारी जुर्माना हुआ, कोई मानो 20,000 जुर्माना होगा, 30,000 जुर्माना हो गया, क्योंकि शक में था ही। तो घर में तो कुछ भी नहीं था, वो था क्या बेचारा, एक मामूली सा आदमी था, उन्हें कोई बात नहीं, सारा जेवर बेच दिया, मकान गिरवी रख दिया, थोड़ी जमीन थी वो गिरवी रख दी, 30,000 रुपए लेकर के थोड़े दिनों में सुबह के पास लीजिए। है कहां से? मैंने सारा गिरवी रख दिया, सारा जेवर बेच दिया। क्यों?
मेरे पति आ गए, हजारों रुपए में फिर कमा लूंगी। हाय हाय, ये जब मेरे साथ आ जाएंगे, हम दोनों रल मिलकर काम करेंगे, हम सब कुछ कमा कर ये गए तो ये चीजें सब कुछ आ जाएगी। और ये नहीं तो मैंने अग बुलानी चीजें, और रब है तो मेरे सब कुछ मुझे मिल जाएगा। जहां है कृष्णा मेहरबान, और अगर रब नहीं तो सब कुछ लेकर भी कुछ नहीं मेरे पास। हाय पत्नी कितनी सियानी बनी, मेरा मनोरी आ गया तो सारी मनोरमा जगमगा उठेगी, अगर मनोरी ना आया तो मैं सारी चीजें लेके आग लावा मैं क्या कर लूंगी। जब नियम ये है, जहां है कृष्ण, कितने दानार है जिन्होंने सब कुछ दे दिया पर रब को पकड़ लिया, कितने नादान है जिन्होंने सब कुछ ले लिया पर रब ने नहीं लिया। कितने नादान, कितने बेवकूफ, सब कुछ ले लिया पर रब ने नहीं लिया, कुछ न प्राप्त किया, तसल्ली ना हुई, बेचैन हुए, बेचैन होके मर गए, बेचैन होके जिंदा आए थे, बेचैन होके मर गए। लेकिन जिन्होंने ये दानाई पकड़ ली कि एक दुनिया बनाने वाले के नजदीक पहुंच जाओ, सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। क्योंकि नियम रब ने ये बनाया जो फरीद साईं के मुंह से निकाला, जे तू मेरा हो रही सब जग तेरा हो। नियम तो ये जे, फिर क्यों ना परमात्मा को पूर्ण पेन अपना बना ले। सिर्फ मैं ही बना के ना चला जाऊं, आप भी बना लो। भले ही भोला रब ये कह रहा है जो ध्यावे, पर आप ध्यावांगे रब करके ध्यावांगे, रब को रब करके ध्यावांगे, आरती उतारेंगे परमात्मा की, परमात्मा के लिए, न कि परमात्मा की वासनाओं के लिए। ओ नेक जीवो सुन लो, गीता मेरे हाथ में, गीता मेरी छाती पे, इसकी कसम खा के कह रहा हूं, रब की आरती उतारेंगे केवल परमात्मा के लिए, न कि वासनाओं की पूर्ति के लिए। न कि मेरा पति मुझे मिल जाए, अच्छा घर वर मिल जाए, मेरी गोदी हरी हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं मिनिस्टर बन जाऊं। कदापि नहीं, घाटे में रह जाओगे, नालायक बनोगे, मूर्ख बनोगे, देवताओं की नजर से गिर जाओगे। अनुभवी महापुरुष कहते हैं लाख लानत तुम्हें, समुद्र के पास जाकर के गुग्गे मांगे, सिपियां मांगी, क्यों नहीं करोड़ों रुपए का कोई मोती मांग लिया। समुद्र के निकट जाकर के फिर घुग्गू मांगने, सिपियां मांगनी, क्यों नहीं आपने मोती मांगा जो करोड़ रुपए का लेते, तो फिर कोई मांगने की सूचना रहती। रब के नजदीक जाके टूटने वाली चीजें, वर दे दे, ते पुत्र दे दे, ते नौकरी दे दे, ते मेरी बीमारी दूर कर दे, ते मेरा मुकदमा ठीक कर दे, परमात्मा ने जाके ये चीजें मांगनी, इससे तसल्ली हो जाएगी क्या? कदापि नहीं। क्यों ना फिर रब से रब को मांगे, रब से रब को। फिर तो शरीर का प्यार करने वाले लखांतर भी आगे निकल गए हमारे से, जिन्होंने सारा कुछ बेच दिया और पतिदेव को जेल से छुड़ा के लाई, सब कुछ दे दिए गिरवे कर, ये मेरा मनोरी आ गया तो सारा कुछ फिर हो जाएगा, फिर से रल मिल के कोशिश करेंगे। फिर तो ये बाजी लाएगी शरीर का प्यार करने वालियां। हाय आहा 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 आहा, कमाल की ये लाइन है, कमाल का इसमें हमें कितनी शिक्षा देता है। क्या है खाए मूल विकदा माई मेरा मिल जाए, लैलवानी में जिद बेच के, मैं सारा कुछ बेच के अपने माही को ले लूं, अगर बिकता हुआ कहीं नजर आए तो। मूल विकदा माही मिल जावे, लैलवानी में जिंद बेच के सारा कुछ मैं बेच दूं और अपने प्रीतम को ले लूं। भगवान के प्यारे केवल भगवान को चाहते हैं, क्योंकि इसी से उनका लोक बन जाता है, पर लोक बन जाता है। यही गलती की थी दुर्योधन चंडाल चौकड़ी नालायक ने। क्या रब को छोड़ के उसकी क्या ले ली? नारायणी सेना ले ली। और दर फिट्टे मुंह, दर फिट्टे मुंह, और कमली मां दे कमले पुत्रा फिट्टे मुंह। ये गलती हमारे से ना हो। उसको एक एक देवी देवता फिट्टे मुंह दे रहा है कि रब को छोड़कर नारायणी सेना ले ली, उसके काम क्या आई? ये गलती ना करना री। ए वर्मा शर्मा, रब दी क्या ले ली? एक अक्षौणी सेना ले ली। हमें तो केवल आपकी नारायण सेना चाहिए। अच्छा अर्जुन तुम, हमें तो केवल श्याम सुंदर वासुदेव चाहिए। क्या करेगा? मैं लड़ाई नहीं करनी, मैंने अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाना, ना उठाना, मैं लड़ाई नहीं करूं, ना लड़ाई करना। तो क्या करेगा? वह मेरी जंग में मेरी आरती उतारेगा। क्या करेगा? आपसे रथ चलाऊंगा, तो मुझे अपना सारथी बनाएगा। हाँ, मैं आपको अपना सारथी बनाऊंगा। फिर क्या होगा? मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं होगी, हमारी सब पांडवों की बागडोर आपके हाथ में। हार हो तो आपकी, जीत हो तो आपकी, जैसे आप प्रेरणा देंगे हम करते जाएंगे। कितनी दनाई है, कितनी दनाई है, कितनी दनाई। ऐसी भूल दुर्योधन वाली न करना, न करना, न करना। मुझे आपके लिए भेजा गया है, मैं केवल आपके लिए आया हूं। हाय रब्बा मेरे, ओए हम रब से रब को मांगे,
न कि नालायक दुर्योधन चंडाल चौकड़ी की तरह प्राणी पदार्थों को मांगते रहे। आखिर में उनका हाल कितना बुरा हुआ। उधर नयनी सेना मांगी, रब को नहीं मांगा। उधर द्रौपदी मांगी, द्रौपदी के भाई कृष्ण को नहीं मांगा। हाय देखते जाओ, उधर धरती मांगी, धरती के स्वामी नारायण को नहीं मांगा। मैं ये भी नहीं देता तो मैं ये भी नहीं देता तो मैं तो सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देता। जमीन के भूखे, द्रौपदी के भूखे और फौज के भूखे, इज्जत के भूखे, यही मांगते रहे। एक बार भी इन नालायकों ने नहीं कहा वसुदेव को मांग ले। कितनी बार वो दूत बन के आए, उनको जेल डालने की कोशिश की इन नालायकों ने, लेकिन इनको नहीं मांगा। फिर आखिर में हाल क्या हुआ? वही हाल हुआ जो महाभारत अब भी साक्षी है। कुरुक्षेत्र की लालो लाल भूमि अब भी साक्षी, जिन्होंने भगवान को छोड़ के जहान मांगा। क्या हुआ? हतु घर भी गवाया, बारू भाड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी न आया। हतु घर भी गवाया, बारू भाड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी न आया। चंगी चीतियां मनमानियां, कुछ भी हाथ नहीं आया। और पांडु कष्ट जरूर पाए, मुसीबत भी पाई, रब भी पा लिया, और क्या स्वर्ग भी पा लिया, जन्म भी सफल कर लिया। मरो भी जो बिछड़ गए थे सारों को फिर प्राप्त करके भगवान की जात में समा ले। हाय शाबाश, हाय शाबाश। आओ हम गलती न करें। भगवान ने ये नियम बनाया, तो बड़े नरम है ना, भगवान के बड़े दयालु है ना मेरी बेटी। उन्होंने हर एक की भावना, हर एक जलने की भावना, कमने की भावना पूरी करनी है। पर नहीं, हमें तो बुद्धि दी है, हमें तो अकल दी है। हम बच्चे ना बने, विकसित बुद्धि वाले हैं। इसलिए रब से वही मांगे जिससे हमारा रब के प्रति प्रेम बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा मन निर्मल हो, हमारा जन्म सफल हो। अब ये बच्चों जैसे हम खिलौने नहीं मांगेंगे, मुझे धी दे दे, मुझे पुत्र दे दे, मुझे घर, ये खिलौने हैं, रब दे खिलौने। खिलौने से खेलेंगे कब तक ना? जो खेल खिला रहा है उसकी तरफ देखे, वो कौन है? वो पुतली घर, जिन्होंने ये खिलौने भेजे हैं, माँ के, बाप के, बहन के, भाई के, पति के, पत्नी के, ये सारे खिलौने हैं। और खिलौनों के पीछे कौन है? पुतली घर। तो हमारी नजर पुतली घर पर हो, इन खिलौनों पर देख देख के, इनको ले लेके, इनका प्रयोग करके कोई तृप्ति नहीं मिली। आप बच्चे ना बने, भले रब का नियम है, मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा। हे परमात्मा, आप जो मांगेंगे देंगे। हाँ, हमने तेरे खिलौने तेरे से मांग लिए, अब तुम मेरी और आपकी यही मांगो। अब तुम तेरे दरबार में आए गए, ये तेरे कंचन कामनी कीर्ति लेने के लिए नहीं, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी और गोदी हरी भरी करने के लिए नहीं, तो ये स्वर्ग सुर्ग देवी देवता, ये शेरा वाली तफराने वाली, ये लेने के लिए नहीं। रब तेरे दरबार में आए गए, तुझे प्रणाम करते हैं, केवल तुझे लेने के। हाय, अब तो आपका रोम रोम ये पुकारे, तेरे दरबार रहमत में गुनाहगारों को माफी हो। तमन्ना हम ही रखते हैं तेरे दर पे आने। अब तेरे दर पे आए केवल तेरा दीदार करने के लिए, तुझे अपने में समा लेने के लिए। बस हमें में कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। संसार की कामना गई, वासना गई, इच्छा गई। जब रब का नियम, तब रब का नियम अपने पर यूं लगाओ, तेरे दरबार में केवल तेरा बनने के लिए आए हैं। तेरे दरबार में आया केवल तेरा बनने के लिए। बस अब तो तेरे ही चोटी का भगत बन के तुझे अपने सीने में ले लेना। ये नियम बड़ा अजीब किस्म का जे, पर इसको और रूप में ले लो, वरना ये नियम बड़ा ही ढीला है। जो ध्यावे फल पावे। संसार वालों ने भगवान के इस नरम नियम का दुरुपयोग किया, देख लो, और कर भी रहे हैं। इस नरम नियम का दुरुपयोग कर रही है भगवती। दुख भी पा रहे हैं, फिर पुत्र मांग लेती हैं, फिर वर मांग लेते हैं, मकान मांग लेते हैं, मुकदमा ठीक करवा लेती हैं, कोई और मांग लेंगे। कोई 8 भाई तो धी मांगी बैठी है, गिरबा होना, हमारा जन्म होना, तो हमारी लड़की घर में पैदा हो, इनसे क्या तृप्ति हो जाएगी? ये अपने से कहना, अगर मैं संसार की कोई चीज मांगू मेरी तृप्ति होगी? नहीं तो फिर मैं वो चीज मांगू क्यों जिससे तृप्ति नहीं होनी, और फिर मैं भिखारी का भिखारी, कंगाल का कंगाल, पिंगला का पिंगला रह जाऊं ना। मैं रब से रब को मांगूंगा, ताकि फिर मांगने की जरूरत नहीं। सियाना वो जो एक बार मांगे और दोबारा ना मांगे। सियाना वो जो एक बार मांगे फिर ना मांगे। कमला वो जो दर दर कुत्ते की तरह धक्के खाता हुआ दिखाई दे। शाबाश। रब का नियम तो देखो कि दे हमारे परमात्मा भोले भाले गए। ए भोले भाले मक्खन दे गोले, जो ध्यावे। भगवान कहती है जो कोई भावना रखेगा मैं तो पूरी कर, क्यों रब्बा? उसमें उनकी तसल्ली नहीं होनी तो ना हो, मैं तो दे देवांगा। कोई पूछे रब को, कोई पूछे, हम तो ध्याएंगे केवल भगवान के लिए। सुन लो मेरी बात,
सुनो आरती का इशारा। हमने क्या करना है? हमने तो मालिक से मालिक को मांगना है। हमने संसार की चीजें मांग के देख लिया, प्राणी पदार्थ मांग के देख लिया, कोई तसल्ली नहीं होती, कोई आराम और चैन और करार नहीं मिलता। पिट मरे हम, नहीं इससे चैन मिलता। लाख करोड़ों की बात आई, ले लो, भगवान से भगवान को मांगेंगे, क्योंकि भगवान खुद कह रही है संसार की चीजें इंसान को तृप्ति नहीं देती, क्योंकि संसार बजाते खुद क्या है? अनित्यम असुखम, अनित्यम असुखम। ओ नेक जीवो, ओ भोले भालो, ओ भोली भाली मेरी देवियों, तुमने तो गजब ही ठा दिया। अब सियाने बन जाओ गीता का ज्ञान लेकर। गीता सुननी है ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान लेना है भगवान की पहचान के लिए। जो सही रूप में जान गया उनके लिए रब ने कहा है वो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे दिले हक नजर से, जो माने मुझे तो भारत समझ, बाकी सबको बेखबर कहा। भारत समझ बाखबर है वही, कौन बाखबर? जो तन मन से करता है। आ लगे बाजी, आ लगे मैदान, आज जीत के ले गए रब को, रब हार गया, भगत जीत गया। जो रब से रब को ले गए, रब हार गया, भगत जीत गया। आप भगवान से भगवान को मांगे, भगवान से भगवान के किसी प्राणी पदार्थ को ना मांगे तो तसल्ली नहीं होनी। जैसे आपका उठ गया काका, मैं चावल नहीं खाता, चावलों में तृप्ति कोई नहीं, मुझे 7-8 घंटे बाजार में काम करना है, ये 2 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, मुझे तो कनक की रोटी खिला दे, गंदम की रोटी खिला दे, शाबाश, गेहूं के फुलके खिला दे। हे दाता, ये प्राणी पदार्थ तो चावलों का भोजन है, हमारी तृप्ति नहीं होनी, हमें तो अपना दीदार दे दे, जी भर के दे दे, ताकि हमारी जीवात्मा आप में समा जाए। अब तो ये कहा करो भगवान से, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है। मेरे में इस तरह समा जा मेरे प्रभु, ताकि बार बार मेरे न जन्म हो, न मरण हो, न वासनाएं उठे, न कामनाएं उठे, बल्कि शरीर छोड़ू तो सीधा आप में तलीन हो जाओ। मां दे पुत्र कह रहे हैं ना आरती पर अर्थ डालो, जरूर डालूंगा, पर अर्थ डालता डालता आपको कहीं का कहीं ले चलूंगा, देखना सही। गरुड़ बन के आपको उड़ारियां लंबी लंबी भरवाऊंगा। जो ध्यावे अर्थात प्रभु ध्यावे। हम जहान का चिंतन नहीं करेंगे, हम जहान के प्राणी पदार्थों का चिंतन नहीं करेंगे, खबरदार। अब तो केवल भगवान का चिंतन करेंगे। अब किसी भी लाभ लपेट में या प्रलोभन में नहीं आएंगे, किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे। अब हमारे सीने में, जिगर में, मन में, छाती में किसका चिंतन? भगवान का, उसके धोखा देने वाले जहान का नहीं। नियम भले ये बना दिया, जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यावे, मेरे प्रभु कह रहे हैं जो ध्यावे फल पावे। हाँ क्या? ये नहीं मुझे समझ आई, समझाऊंगा, आपकी तरफ से कोशिश करूंगा, काफी गड़बड़ है। आगे क्या? क्यों ध्यावे फल, आगे क्या? दुख बिन से मन का, ये कैसे होगा? अगर संसार के प्राणी पदार्थों का मैं चिंतन करता रहा और वही रब से पाता रहा, दुख बिन से मन का, दुख बड़े मन का। क्योंकि दुख तो तब घटता है जब भगवान से भगवान को मांगा जाए। अगर मुझको मन में हर रोग से तो तब जाऊंगा जब भगवान से भगवान को मांगू। अगर या बेवकूफ बन के जहान को मांगू तो दुख बढ़े मन का। देखो सिद्धांत रूप में आरतियों में हिला रही है। अगर मैं छल्ला कमला बनकर दुनिया वाले आरती उतारती हैं तो दुख बिन से, दुख का नाश हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा, दुख बिन से मन का। प्रभु ये कैसी आरती बनवाई आपने? भगवान तो कहती है जाए पना उसी को बना, उसी जात में अपनी, तो उन्हीं को मन बुद्धि सौंप, उनसे मांग तो सारे क्लेश मिट जाएंगे। और इधर जब मैं धी मांग लू, पुत्र मांग लू, पति मांग लू, पत्नी मांग लू, इज्जत मांग लू, तो दुख विनिशे मन का, दुख बड़े मन का, तो दुख बढ़ेंगे, मुसीबतें बढ़ेंगी। अगर मैं भगवान से दूर होता हूं, अगर वास्तव कामने मांगता हूं तो दुख तो बढ़ेंगे। पर ये किस आधार पे कहा गया है? होता मारेंगे और मोती बीच में से निकालेंगे। अभी तो हमने इतने विचार किया, जो ध्यावे फल पावे। आप तो जो चिंतन करेंगे भगवान ने दे देना है, क्योंकि नियम उनका है। उसी शायद से अर्जुन वात्सल्य वो लगाई थी लो जिससे, ये नियम तो यही है। पर हम अब सियाने बन जाएंगे ज्ञान लेकर के, केवल भगवान का चिंतन करेंगे और भगवान की जात में समा जाएंगे। आरती उतारेंगे केवल भगवान के लिए, जाके प्राणी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी चोटी की आरती उतारनी और रखना प्राणी पदार्थों का चिंतन, गलत। इसको
जिसको चील कहा जाता है, वो है आदमी नहीं, चील है। चील ऊंचा उड़ती है तो ऊंचा उड़ के रब का चिंतन नहीं करती, किसी मुर्दार पर नजर रखती है। कोई घोड़ा मोया पे, कोई गधा मोया पे, कोई पशु मोया पे। इतनी चील ऊंची उड़ के नजर का है किसी मुर्दार के ऊपर, फिर मुर्दार पर गिरती है। इतनी ऊंची आरती करके महापुरुष करती है। और प्राणी पदार्थों पे नजर हो तो मानो मुर्दार पे नजर गई, ऐसे नलायकों की। चील कितना ऊंचा उड़ती है और नजर का है कोई नीचे मुर्दा है, उसकी बोटियां तोड़ तोड़ के खाऊं। हाय, अब हमने क्या करना, जैसे चील का काम क्या था, इतना ऊंचा उड़ करके नजरें ऊंची रखनी। रब तो कितनी दूर और है, मैं और उड़ के आऊं, और रब को ना देख के धरती को देखती है। इतनी ऊंची आरती करके प्राणी पदार्थों का चिंतन करती है, मानो किसी मुर्दार का चिंतन करती है, जिससे फिर जलील बर्बाद होंगे। ऐसी मूर्ख चील नहीं बनना, आकाश में उड़ करके मुर्दे पे नजर रखनी, इतनी ऊंची उतार करके आरती और फिर प्राणी पदार्थों पे नजर रखनी। ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा ना, ये हमसे गवारा ना होगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।